गाइज आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे थे पैथोलॉजी का, तो आज हम लोग फिर उसमें एक और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ब्रोंकाइटिस के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। इसके पैथोफिजियोलॉजी नहीं सॉरी इसमें हम लोग देखेंगे उसके पैथोलॉजिकल चेंज के बारे में और उसके पैथोफिजियोलॉजी भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ये होता क्या है, एबनॉर्मल एंड इरिवर्सिबल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये जो हमारा ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, यहाँ से जब ट्रैकिया से जब ये डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, इसमें फर्दर डिवाइड होता है, तो इसमें क्या डायलेशन आ जाता है, उसको इरिवर्सिबल, जो कि चेंज नहीं होगा, इरिवर्सिबल होगा, उसमें जब डायलेशन आता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, वो डायमीटर उसका इंक्रीज कर जाता है। नॉर्मल डायमीटर 2 mm होता है, जब उससे ज़्यादा इंक्रीज करता है तब ये ज़्यादा जाके बीमारी होती है। ठीक है, डेवलपिंग क्रोनिक नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लामेटरी वीकनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स वॉल। इसमें क्या हो जाता है कि जो ब्रोंकियल्स का वॉल होता है उसमें नेक्रोसिस नेक्रोसिस होने लगती है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने की वजह से उसमें नेक्रोसिस वगैरह होने लगते हैं। ठीक है, इटियोपैथोलॉजी, इटियो का मतलब हम लोग जानते हैं कॉज, इसकी कॉज क्या क्या है, इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ड्यू टू इंडोब्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा हो, जैसे मान लेते हैं ट्रैकिया से आ रहा है, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ये फर्दर ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो हो सकता है कि इसको डैमेज कर सके। ठीक है, तो कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हो सकता है, या फिर बैक्टीरियल, फंगल, ये सारे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो दो चीज़ें इसमें थी, इंडोब्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन। ठीक है, इंडोब्रैकियल ऑब्स्ट्रक्शन में हो जाएगा बाई फॉरेन बॉडी न्यूप्लास्टिक ग्रोथ एंड इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड के इनलार्जमेंट होने से, या फिर कोई न्यूप्लास्टिक नए सेल्स के ग्रोथ होने से, न्यूप्लास्टिक सेल्स जो कैंसरस सेल्स वगैरह के ग्रोथ होने से, जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, वो जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उसकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है, या फिर दूसरा है कि सेकेंडरी ये इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगल, बैक्टीरिया, वायरल कोई इन्फेक्शन हो जाए। ठीक है, हेरिडिटी एंड कॉन्जेनाइटल फैक्टर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाए, उसमें फाइब्रॉइड्स वगैरह बन जाए। ठीक है, ल्यूमेन में इमोटाइल सिलियरी सिंड्रोम एक सिंड्रोम होती है, जिसमें ये जो हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रैकिया से जो नीचे की तरफ ब्रोंक्यूल्स जाता है, ठीक है, इसमें सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सिलिया क्या करते हैं कि जब हमारे कफ रिफ्लैक्स होते हैं तो कफ को बाहर की तरफ मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, कफ को बाहर की तरफ मूवमेंट कराते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम, मतलब इसमें जो सिलिया का जो मूवमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सिलिया प्रॉपर तरीके से मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से जो कफ है वो कफ रिफ्लैक्सेस नहीं हो पाएंगे, कफ जो भी आए एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कफ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ही एक्युमुलेट, यहीं पे जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से हो सकती है। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होगी, अब इसमें पैथोलॉजिकल चेंजेस होती है कि डिजीज हो गया। ठीक है, पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि डिजीज हो गया, उसके बाद हमारी ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, ये होती है पैथोलॉजी। इन इट इन्वॉल्व्स, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, उसमें क्या हो रहा था, डायलेशन हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, डिजिटल ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, सेगमेंटल, मतलब यहाँ से ट्रैकिया से यहाँ है ब्रोंकाई से है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स से सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, यानी ये सारा इन्वॉल्व है। यहाँ पे ब्रोंकाई, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है, ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स है, ये सारा इन्वॉल्व रहता है, इसमें ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व रहता है। प्लूरा अपीयर्स फाइब्रोटिक एंड थिकेंड एडहेरिंग टू द चेस्ट वॉल। अब इसमें प्लूरा जो होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, जो कि मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ये जो हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा जो लंग्स है, इसमें जो ये बाहर की तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, इसमें फाइब्रोसिस वगैरह हो, फाइब्रॉइड्स आ जाएंगे। ठीक है, फाइब्रॉइड्स आने की वजह से ये ठीक हो जाएगा, और चेस्ट है हमारा, इसकी तरफ मतलब स्टिक कर जाएगा, देश मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना शुरू कर देगा। हनीकम अपीयरेंस टू द कट सेक्शन, अगर हम कट सेक्शन ब्रोंकाई वगैरह का कट सेक्शन करेंगे तो उसमें हनीकम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। ब्रोंकाई डायलेट करेगा, मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, ब्रोंकाई डायलेट कर जाएगा। म्यूकोप्लूरेंट सिक्रेशन फील्ड, उसमें क्या होगा कि म्यूकोप्लूरेंट का मतलब होगा कि म्यूकस से जो सिक्रेशन निकलता है, तो म्यूकस से क्या सिक्रेशन निकलता है, वो कफ लाइक जो होता है, कफ वगैरह का, उसमें एक्युमुलेशन हो जाना। ठीक है, कफ या फिर म्यूकस वगैरह का एक्युमुलेशन हो जाना।
वो सारी चीज़ें दिखेगी। इसमें क्या क्या चीज़ें दिख सकती है हमें पैथोलॉजिकल चेंजेस में? फर्स्ट की ब्रोंकियल्स ब्रोंकाई जो है वो हमें डायलेटेड दिखेंगे, प्लूरल जो मेम्ब्रेन है वो फाइब्रॉइड्स हो जाएगा और थिक हो जाएगा, ठीक है। और उसमें जो ब्रोंक्यूल ब्रोंकाइस है उसमें क्या होंगे कि कफ या फिर स्पूटम या फिर वो सारी चीज़ें सिक्रीशंस उसमें एक्युमुलेट हो जाएंगे, जम जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए क्या पैथोलॉजिकल चेंज होंगे। फाइब्रोटिक बैंड्स बिटवीन ब्रोंकस एंड प्लूरा, प्लूरा और ब्रोंकस के बीच में जो होगा फाइब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फाइब्रॉइड्स, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ये सारा तो MSN में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैथोलॉजिकल चेंजेज ही हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो मैनिफेस्टेशन क्या होगा? माइल्ड टू सीवियर डिस्पिनिया हो जाएगा, क्रोनिक कफ, फाउल स्मेल, स्पूटम, ठीक है। इसमें स्पूटम आएंगे जिसका स्मेल बहुत ही खराब होगा। हेमोप्टाइसिस मतलब स्पूटम में ब्लड आ जाना, ब्लड इन स्पूटम, स्पूटम में ब्लड आ जाएगा। हाइपोक्सीमिया इंक्लूडिंग साइनोसिस, अगर बहुत अच्छे तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा बॉडी में तो हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से हमें साइनोसिस भी हो सकती है। कलर ब्लू कलर डिस्कलरेशन हो जाती है ना स्किन के, ब्लू कलर, तो वो हो सकती है। वेट का लॉस होने लगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो वेट लॉस होगा। वीजिंग हो सकती है, जब हम सांस लें तो विसल लाइक मतलब वीजिंग लाइक एक साउंड सुनाई दे, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेटेड बैरल चेस्ट, अगर हमारा लंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर फंक्शन नहीं करेगा तो वो बहुत हाइपर वेंटिलेशन करना शुरू करेगा, बहुत जल्दी सांस लेना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हमारा चेस्ट जो होता है वो बैरल बाहर की तरफ उभरा हुआ आ जाता है, बैरल चेस्ट हो जाती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाती है। मॉर्निंग हेडेक, इसमें सबसे ये चीज़ है कि अगर एडवांस स्टेज हो जाती है इसकी तो हमें सुबह में हेडेक होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें मॉर्निंग हेडेक होती है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या करेंगे? वही EBG एनालिसिस करेंगे, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, ECG कर सकते हैं। तो इस डिजीज़ के लिए बस पैथोलॉजी में यही है। तो अगर आपको ये नोट्स और लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।